Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with another sociologist that is Emile Durkheim. हमें पता है कि हम अपनी सोशियोलॉजी की जो है थेरी की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि उनकी क्या क्या सर्विसेज हैं इन द सोशियोलॉजी और उन्होंने किस तरह से सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट इवॉल्व करवाया और डिवेलप करवाया। सो लेट्स स्टार्ट विद एन इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट दैट इज़ एमिले डुर्कहाइम। पेपर में मोस्टली एमिले डुर्कहाइम के बारे में क्वेश्चन आता है अबाउट हिज थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स एंड सुसाइड। सो लेट्स सी के एमिले डुर्कहाइम ने किस तरह से सोशल फैक्ट्स और क्या इनकी थेरी थी सुसाइड की। नाउ हु इज़ एमिले डुर्कहाइम? अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट। ही यूज़ द पॉजिटिविस्ट थॉट्स टू वाइडन द व्यू। उसके बाद है जी इन्होंने जो थेरीज दी थी दैट वर सोशल फैक्ट्स, सुसाइड की थेरी थी और डिवीजन ऑफ लेबर की थेरी थी। इनकी जो किताब है जिनमें ये थेरीज हैं दैट इज़ मॉन्टेस्क्यू एंड राउसो। इन 1829 में ये किताब पब्लिश हुई थी। अब हम देखते हैं कि वट आर हिज थेरीज। पहले हम स्टार्ट करते हैं सोशल फैक्ट्स से। वट आर सोशल फैक्ट्स? द फैक्ट्स दोज आर नॉट प्रेजेंट इन मटीरियल टर्म इन सोसाइटी बट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि सोसाइटी में मटीरियली तो प्रेजेंट नहीं है पर अगर हमें ऑब्जर्व करें तो दे आर प्रेजेंट इन देयर नॉन टेंजिबल फॉर्म। अब ये क्या सोशल फैक्ट्स हैं? जैसे कि सुसाइड वो हमें नज़र तो आती, मतलब हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोग सुसाइड करते हैं लेकिन टेंजिबल फॉर्म में हम इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। मतलब सुसाइड को हम टच नहीं कर सकते। हम इंसान को टच करके नहीं बता सकते कि इसने सुसाइड किया या इट वॉज़ अ नेचुरल डेथ। अब दूसरी जो हम सोशल फैक्ट की एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि मैरिज इज़ अ सोशल फैक्ट। हर कोई शादी करता है, हम देखते हैं कि लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, शादी करते हैं, एक दूसरे से इंगेज होते हैं, लेकिन हम किसी बंदे को टच करके ये बात नहीं बता सकते। इट्स नॉट अ टेंजिबल थिंग कि वो लोग शादीशुदा हैं या अनमैरिड है या मैरिड है। सो हम देखते हैं सोशल फैक्ट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, पैथोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल। इंस्टीट्यूशनल कौन सी टाइप होती है? इंस्टीट्यूशनल वो टाइप होती है सोशल फैक्ट की दैट इज़ एक्सेप्टेबल इन अ सर्टन सोसाइटी। इंस्टीट्यूशन अब हम ले सकते हैं जैसे कि मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट। उसके बाद है नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होती है कि जो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट ना किया जा रहा हो पर वो एक सोशल फैक्ट हो। दैट इज़ जैसे हम देखते हैं कि LGBTQ का जो कंसेप्ट है वो पाकिस्तानी सोसाइटी में या मुस्लिम सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दैट इज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल। उसके बाद हम देखते हैं पैथोलॉजिकल टर्म सोशल फैक्ट वो है जो कि सोसाइटी को हार्म कर रहा हो बट इट रिटेन एज ए सोशल फैक्ट, पर वो सोसाइटी को हार्म कर रहा होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम सेम सेक्स मैरिज हम ले लेते हैं। दैट इज़ अ पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। ये हो तो रही है पर ये क्या है सोसाइटी को हार्म करती हैं। उसके बाद है मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट। मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट वो होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर वो फैक्ट्स जिनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम देखते हैं कि मैरिजेस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसके अलावा जो है मैरिजेस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और उसके अलावा हम देखते हैं सुसाइड का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। दैट इज़ नॉट अ मॉर्फोलॉजिकल। पर आप ये मैरिज वाला आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं कि वो मैरिज जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कंटेन करती है, उसमें सर्टन रिचुअल्स और सर्टन कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं और फिर दो लोग आपस में इंगेज होते हैं या उनकी आपस में शादी होती है। फिर हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सोशल फैक्ट्स की। सबसे पहले तो ये एक्सटर्नल है, ये किसी इंसान पर डिपेंड नहीं करता, बगैर किसी इंसान के भी ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्या है, इट कंस्ट्रेन है, ये जो है सोसाइटी पे कंस्ट्रेन डेवलप करता है। ऑब्वियसली जब दो लोग आपस में इंगेज होते हैं तो इससे सोसाइटी इम्पैक्ट होती है। जब LGBTQ आते हैं तो सोसाइटी इम्पैक्ट होती है। जब सुसाइड होती है तो सोसाइटी इम्पैक्ट होती है। जब सेम सेक्स मैरिजेस होती हैं तो सोसाइटी इम्पैक्ट होती है। थर्ड जो है दैट इज़ जनरल। ये जो सोशल फैक्ट्स हैं इनकी सर्टन टाइप्स हो सकती हैं पर एज़ वन दे आर जनरल। इनको जनरली कंसीडर या डिफ़ाइन किया जाता है और फर्दर जो इनकी टाइप्स हैं उन पे उनको स्पेसिफिकली डिफ़ाइन नहीं किया जाता। जैसे कि हम देखते हैं मैरिजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, पॉलीगैमी है एंड एक्सोगैमी है। तो वो सर्टन टाइप्स हैं पर जनरली जो हम मैरिज को जब कंसेप्चुलाइज़ करते हैं तो वो एज अ मैरिज ही कंसेप्चुलाइज़ करते हैं, उसके अंदर फर्दर डेप्थ में नहीं जाते। तीसरी जो बात है ये है जी डिपेंडेंट नहीं होते। जो सोशल फैक्ट्स हैं ये किसी भी सोसाइटी के किसी भी फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होते, दे आर इंडिपेंडेंट इन फॉर्म। उसके बाद हम जो एमिले डुर्कहाइम का दूसरा सोशल सर्विस थी, सोशियोलॉजी में इनकी सर्विस थी दैट वाज
थ्योरी ऑफ सुसाइड, इन्होंने थ्योरी ऑफ सुसाइड दी थी। इन्होंने कहा था कि जो सुसाइड है इज़ अ सोशल फैक्ट एंड नॉट अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। उसके बाद है इन एवरी सोसाइटी एट अ कांस्टेंट रेट। इन्होंने कहा था कि जो सुसाइड है वो हर सोसाइटी में एक कांस्टेंट रेट में पाया जाता है, पर अप टू ड्यू टू सर्टन सोशल चेंजेस सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से जो है सोसाइटी उसको एड्रेस करना शुरू कर देती है। सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उसको एड्रेस करना शुरू कर देती है। पर एट अ कांस्टेंट रेट इन नॉर्मल फॉर्म जो है सुसाइड जो है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि सुसाइड जो है सोसाइटी में नहीं पाई जाती और सोसाइटी जो हो वो सुसाइड फ्री हो, बल्कि सोसाइटी एट कांस्टेंट रेट सुसाइड देखता है अपनी सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी बात है दैट इज़ इट्स अ पॉजिटिविस्ट अप्रोच। जो एमिलेट और खाइन थे उन्होंने सुसाइड की थ्योरी डेवलप करते हुए, कंटेम्पलेट करते हुए पॉजिटिव अप्रोच को कंटिन्यू किया, पॉजिटिविस्ट अप्रोच को कंटिन्यू किया। इन्होंने जो अपनी फाइंडिंग्स थी, इसको लॉजिकल फाइंडिंग्स जो थी उनको डाटा के साथ रिप्रेजेंट किया। थ्रू एवेल्युएटिंग डिफरेंट सोसाइटीज़ इन्होंने बताया कि किस तरह से सुसाइड का रेट कॉन्स्टेंट है और हाउ थ्रू डिफरेंट सोशल चेंजेस किस तरह से जो सुसाइड का रेट है वो हाई या लो हो जाता है। उसके बाद इन्होंने सुसाइड की डेफिनेशन दी है, वो हम देख लेते हैं। सुसाइड इज़ एनी डेथ कॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शंस विच ही नोज विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। उन्होंने क्या कहा है कि सुसाइड जो होती है वो ऐसी मौत है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पोज करे वो इंसान खुद अपने ऊपर थ्रू पॉजिटिव एक्शंस। पॉजिटिव एक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे कि वो अपने आप को शूट कर ले, और नेगेटिव एक्शंस क्या हो सकते हैं कि वो जैसे कि खाना खाने से एब्सटेन करे बहुत देर तक, तो उससे भी उसकी डेथ हो सकती है। विच ही नोज विल प्रोड्यूस दिस, उसे खुद से पता हो कि ये जो वो एक्शन कर रहा है इसकी वजह से ये डेथ का रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद सोसाइटोजेनिक फैक्टर्स हम देख लेते हैं। सोसाइटोजेनिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। In general, there are two factors, that is one is force of integration and other is force of regulation. अगर तो force of integration हाई होगी तो उससे कौन सी सुसाइड होगी, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। अगर force of integration लो होगी तो उससे कौन सी सुसाइड होगी, ईगोइस्टिक सुसाइड। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। force of integration क्या है, मतलब कि हमने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं जैसे कि कोविड का एरा आया था, जो डॉक्टर्स थे उनकी जो है ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हो रही थी। क्योंकि अगर वो जाते तो वो जो है अपनी ड्यूरिंग कोविड उन्हें पता था कि एक पेंडेमिक है, तो अपनी ड्यूटी ऐसा भी हो सकता था कि वो ना दें, लेकिन ड्यू टू देयर हाई फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि उन्हें अपने प्रोफेशन से इंटीग्रेशन की फ़ोर्स ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से क्या उन्होंने अपना काम कंटिन्यू किया बजाय इसकी फ़िक्र करते हुए कि उनकी इससे मौत हो सकती है। पर अक्सर लोगों ने अक्सर डॉक्टर्स की डेथ भी हुई, तो दैट वाज अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। और दूसरी क्या है, या हम इसमें पेट्रियोटिज़म की एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हाईली पेट्रियोटिक इंसान हो, तो वो जैसे कि हमें पता है कि बॉम्ब ब्लास्टिंग पाकिस्तान में होती है, तो एक अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो बॉम्ब्स को आके डिफ्यूज़ कर देते हैं या बॉम्ब्स ब्लास्ट को रोक देते हैं थ्रू देयर बॉडीज़, तो वो क्या होती है, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, हम उसको कंसीडर करते हैं। तो दूसरी जो हमारे पास है लो इंटीग्रेशन फोर्स, जो कि हमारे ओल्ड एज होम्स हैं, वहाँ पे लोग अपने वालिदैन को छोड़ जाते हैं और फिर जो वहाँ पे उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाती, उनकी इंटीग्रेशन जो है फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन उनमें नहीं रहती बिटवीन देम एंड देयर चिल्ड्रन, तो उसकी वजह से वो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, तो उसको हम सुसाइड को कहते हैं ईगोइस्टिक सुसाइड। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ फोर्स ऑफ रेगुलेशन। अगर तो लो हो तो दैट इज़ एनोमिक सुसाइड, और अगर हाई हो तो दैट इज़ फेटलिस्टिक सुसाइड। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्स ऑफ रेगुलेशन कम है, यानी कि कोई भी जो है कोई रेगुलेट नहीं कर रहा किसी इंसान को, कोई कस्टम्स नहीं है, कोई फॉर्मल इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल नहीं है, तो अगर कोई इंसान चाहे अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग तो वो ख़ुद को ख़त्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज फ्री विल, तो उसको हम कहेंगे एनोमिक सुसाइड। तो दूसरी जो है हमारे पास फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन हाई हो, तो हाई प्रेशर की वजह से फोर्स ऑफ रेगुलेशन हाई हो, हाई प्रेशर की वजह से भी लोग फेटलिस्टिक सुसाइड करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो है स्टूडेंट्स जो है फेटलिस्टिक, या मूवीज़ में भी ऐसा दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे होते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर ऑन देम, क्योंकि उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे होते, उनकी रेगुलेशन उनके थ्रू बाय देयर पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा होती है, वो उनको प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि अच्छे मार्क्स लेने एग्जाम्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। दैट सुसाइड इज़ कॉल्ड एज फेटलिस्टिक सुसाइड। नाउ
जो तीसरी एमिलेट और क़ाइम की थेरी है दैट इज़ थेरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इन्होंने जो है डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट दिया और थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर इन्होंने सॉलिडारिटी भी एक्सप्लेन की। हमें पता है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है इन्होंने बताया कि नॉट एन इकोनॉमिक बट अ सोशल फैक्टर, सॉलिडारिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन पैटर्न ऑफ लेबर। जिन्होंने कहा कि जो सॉलिडारिटी है वो लेबर के पैटर्न्स पर ही डिपेंडेंट है, जहाँ पे जिस किस्म का डिवीजन ऑफ लेबर होता है या नहीं होता उसी किस्म की सॉलिडारिटी उस पर्टिकुलर सोसाइटी में पाई जाती है। अब हम देखते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी मोस्टली प्रेजेंट इन विलेजेस, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं होती, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता और इंडिपेंडेंट होते हैं लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, जिसकी वजह से क्या है सॉलिडारिटी कम होती है अमंग द प्रोफेशंस। पर उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन अर्बन, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कामों के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है सॉलिडारिटी इन एरियाज़ में हाई होती है। सो पीपल एमिलेट और क़ाइम के हवाले से बस यही कुछ था। होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।